हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं तो मुजम्मिल हुसैन। हम लेक्चर सेकेंड पढ़ चुके हैं। लेक्चर थर्ड में हम पढ़ेंगे वर्गीय संवर्ग। ये चैप्टर है द लिविंग वर्ड, जीव जगत। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। वर्गीकरण एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं, यानी वर्गीकरण जो है एकल सोपान प्रक्रम नहीं। इसमें पदानुक्रम सोपान मतलब अनेक पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान एक पद अर्थात वर्ग को प्रदर्शित करता है। संवर्ग समस्त वर्गीय व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीय संवर्ग भी कहते हैं। तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को यानी प्रत्येक संवर्ग जो होता है और वर्गीकरण की इकाई को दर्शाता है। वास्तव में ये एक पद को दिखाता है, इसे वर्गक टेक्सान कहते हैं। वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपात टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य स्वतंत्र जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे पद अर्थात अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्गों को भी बता सकते हैं। स्मरण करें कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीय वर्ग संवर्ग स्पष्ट शैलिक है, न केवल आकारकीय समूहन। सभी ज्ञात जीव के वर्गीय अध्ययन के समान संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, आर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जात स्पीसीज का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है, यानी कि जो पौधे और प्राणियों में स्पीसीज कहाँ आती है? निचले संवर्ग में आती है। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीवों को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं व्यष्टि अर्थ अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। ये समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता की पहचानने को सहायक होती है। विभिन्नता को पहचानने में सहायक होती है। अब स्पीसीज को बोलते हैं जात। वर्गीय अंतर में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो, यानी जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज बोलते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे हम इसके लिए मैंगीफेरा इंडिका आम लिए, सोलेनम ट्यूबरसम लिए तथा पैंथेरा लियो की उदाहरण लेते हैं। इन तीनों उदाहरणों के में इंडिका क्या है? इंडिका, ट्यूबरसम और लियो जात है, स्पीसीज है। जबकि शब्द मैंगीफेरा, सोलेनम साहब ये क्या है? वंश है, जीनस है। ये एक टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जात संकेत पद भी हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों में आकारकीय गुणों अथवा गुणों समान हों को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए पैंथेरा में एक अन्य जात संकेत पद है जिसे टाइग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम मेलनजना भी आते हैं। मानव की जात सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, होमो का वैज्ञानिक का नाम क्या है? मानव का होमो सेपियंस है। वंश से बोलते हैं जीनस। ठीक है, जीनस। स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक ही समूह है, जैसे आलू का, टमाटर का, बैगन का। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सोलेनम वंश में आते हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथर पार्डस तथा पैंथर टाइग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथर वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिक्स जिसमें बिल्ली आती है इससे भिन्न है। कुल, फैमिली।
अर्थात कुल संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्थिति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण के लिए पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलनम, पुटूनिया और थैथुरा को सोलनाथी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, तो फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार ये आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं देखने को पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनडी तथा फेलिडी में भी रखा गया है। गण आर्डर। आपने पहले ही देखा कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों को आधारित है। प्रायः गण ऑर्डर अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान के लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इनमें से एक लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉर्नवोल्वियोलेसी, सोलनेसी, पोलिनियस गण में रखा गया। इसके मुख्य आधार पुष्टि लक्षण, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण के फेलिडी तथा कैनडी कुलों में रखा गया है। इसमें देखो, इसको जब हम आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकृत संवर्ग रखें तो जात, वंश, फैमिली, आर्डर, क्लास, संघ, जगत की उलंघ, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग मीन्स क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। मैमेलिया वर्ग में रखा गया जिसके लिए अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम जिसमें तंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को समान गुणों तथा पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं वो उच्चतर संवर्ग डिवीजन में रखा गया है। जगत को बोलते हैं किंगडम। जंतु के वर्गीय संवर्ग में विभिन्न संघों के सभी प्राणी उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को अलग अलग एनिमलिया में रखा गया है जिससे कि उन्हें प्लांटी से अलग किया जा सके। पौधे को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज को लेकर जगत तथा विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है। यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इन्हें पदानुक्रम उप संवर्ग में भी बताया है। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखा कि आप व्यवस्था के आधार पर निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम स्पीशीज को जैसे ऊपर स्पीशीज से जगत की ओर जाते हैं तो वैसे ही गुणों की कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्य सबसे अधिक समान होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं तो उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के समय निर्धारित करने वाले अधिक कठिन हो जाते हैं, इसलिए परिवर्तन का समस्या और भी जटिल हो जाता है। कुछ समान जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम, गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को इस प्रकार दिखाया गया है। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। ये जीनस होमो में आता है।
इसका कुल है होमोनिडी, ये गढ़ प्राइमेट में आता है। वर्ग इसका है मैमेलिया एंड संघ का डेटा आपसे लिया गया। घरेलू मक्खी, इसका जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ये मस्का वंश है इसका। कुल इसका म्यूसिडी और गढ़ इसका डिप्टेरा एंड वर्ग इसका इंसेक्टा और ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आम के बारे में जानते हैं। जैविक नाम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। ये जीनस मैंगीफेरा है इसका और कुल एनाकार्डियासी है। गढ़ इसका आर्डर स्पेंडिल्स एंड वर्ग इसका डाइकोटिलेडनी एंड ये एंजियोस्पर्मी होता है। गेहूं के बारे में बात करेंगे। इसका जैविक नाम है ट्रेटिकम एस्टुअम। इसका ट्रेटिकम वंश नाम है, क्यूयोशी फैमिली से बिलोंग करता है। गढ़ है इसका पोएल्स एंड मोनोकार्डियासी मोनोकार्डेट एंड ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। वर्गीय सहायता साधन क्या है? एस्ट्रोनॉमिक एड्स क्या है? जीवों को पहचान के लिए एक गहन और आधुनिक उपकरणों के संबंधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। जैसे पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ये क्या कहलाते हैं? वर्गीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। यह अध्ययन मौलिक और वर्गीकरण के विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूनों सहित संचित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूनों को भविष्य में अध्ययन के लिए परिष्कृत कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिष्कृत करने के लिए कुछ विधियाँ तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है। आपको सहायता साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे, जैसे कि हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम ये होता है वनस्पति संग्रहालय होते हैं। पौधों के एकत्र नमूने को कागज़ की शीट पर सुखाकर रखते हैं और दबाकर परिचित करते हैं। इन शीटों को क्या विश्वव्यापी मान वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। ये हर्बेरियम के शीट पर एक लेबल लगा होता है। इस लेबल पर पौधे का एकत्र करने की तिथि लिखी रहती है और इसमें स्थान लिखा रहता है। पौधे का इंग्लिश नेम लिखा है, स्थानीय नेम, वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा है। अभी पूछ सकता है कि हर्बेरियम जो होता है उसमें क्या नहीं लिखा रहता है? पौधे की ऊंचाई के बारे में नहीं लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। ये क्या गाइस? वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने इस प्रकार दिखाए गए हैं। 1.2 चित्र में। वनस्पति उद्यान क्या होता है? बोटैनिकल गार्डन क्या होता है? इन उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों यानी कि जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया। इन उद्यानों में पौधों को स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया, मतलब पौधे की कौन सी स्पीशीज की है पौधा उसके लिए उगाया जाता है। और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा प्रत्येक पौधे पर क्या लगाया जाता है? लेबल, जिस पर वनस्पति का नाम, वैज्ञानिक का नाम, कुल का नाम। प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा है जो कि भारत में है, तथा नेशनल बोटैनिकल गार्डन नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ भारत में है। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम संग्रहालय को बोलते हैं। वनस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किया जाता है। ये म्यूजियम जो होता है ये शैक्षिक संस्थानों, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जैसे कि विद्यालय, स्कूल, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिचित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं, यानी कि उसके नमूने के परिचित घोल में डालकर जारों में रखते हैं। घोल में डालकर इसको कहाँ रखते हैं? जारों में रखते हैं। पौधे तथा प्राणियों को नमूने को सुखाकर परिचित, यानी पौधे तथा प्राणियों के नमूने को क्या करते हैं? सुखाकर परिचित कर लेते हैं। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणियों जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिचित, यानी कि भूसी की तरह भरकर परिचित रखते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों की कंकाल को भी रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या है? आपने कभी न कभी तो देखा होगा जूलॉजिकल पार्क क्या है, उसमें क्या होता है। जूलॉजिकल पार्क में
एनिमल्स को रखा जाता है। उपवनों में अधिकांशतः वन आवासी जीवित प्राणी रहते हैं। इनमें से जीवों को मानव देखने में उसके आहार, प्रकृति और व्यवहार को सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। जहाँ तक संभव होता है, प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। ये देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। ये क्या है गाइस? ये भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में वन प्राणी इस प्रकार है। चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में वन प्राणी इस प्रकार है। अब कुंजी तथा चाबी किसे कुंजी और चाबी किसे कहते हैं? ये एक अनुसाधन सामग्री, ये क्या है? अनुसाधन सामग्री जिसका प्रयोग समानताओं के आधारित पर पौधे तथा प्राणियों को पहचान में किया, यानी कि उसकी समानताओं असमानताओं के आधार पर पौधे तथा प्राणियों को पहचान में किया जाता है। ये कुंजी विपर्यासी लक्षणों, जो प्रायः जोड़ों युग्मों में युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने की दिखाती है, जिसके लिए परिणामस्वरूप एक को मानता तथा दूसरे को असमानता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीय क्रमांक जैसे कुल, वंश, जात के अलग अलग वर्गीय कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियत पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय में विस्तृत जानकारी हो, तथा सूचीपत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त ये सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा वासस्थान के विषय में जानकारी। फ्लोरा पुस्तकों में किसकी जानकारी होती है? किसी क्षेत्र के पौधे और वासस्थानों के विषय में अच्छे से जानकारी होती है। ये उन विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों को स्पीशीज की विशेष सूची देते हैं, जिन नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने की सहायता मिलती है। मोनोग्राफ किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी होती है। अब आइए सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश, जीव जगत सारांश समरी क्या है इसका? जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं देखने को मिलता है। असंख्य पादप और प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब तक इनकी बहुत बड़ी संख्या जो कि अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं हुई। जीव की विशाल परिसर के आकार, रंग, आवाज, शरीर क्रियात्मक तथा आकार के लक्षणों के कारण हम जीवों को व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा किस्मों के अध्ययन सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीवों के वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन, जिसके जीवों का पहचान, उनका नाम पता तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की शाखा को वर्गीकरण का नाम दिया गया है। तथा प्राणियों की विभिन्न स्थिति का वर्गीय अध्ययन, कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध होते हैं। वर्गीकरण के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा भिन्नताओं के आधार पर मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जैव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं, जिन्हें प्रायः वर्गीय संवर्ग अथवा टैक्सा भी कहते हैं तथा वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीविदों ने जीव के पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीय साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए गए, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित किया गया। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क संदर्भ के लिए प्रदर्शित किया जाता है। हर्बेरियम एवं म्यूजियम के नमूनों को एकत्रित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीव नमूने होते हैं। वर्गीय विधियों ने वर्गीय अध्ययन तथा सूचनाओं में प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ की तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीय कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो में अपना कमेंट जरूर दें।